विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग और फायरिंग के बाद अब इस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल फायरिंग में एक शख्स की मौत हो जाती है, उसके बाद इलाके में तनाव होता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 25 लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा जो है वो अब चरम पर दिखाई दे रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरह से पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस की तरफ से लाठियां भी भाजी जा रही है, लेकिन ये मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। दुर्गा विसर्जन के बाद का ये पूरा मामला, जहां पर डीजे पर गाने को लेकर विवाद हुआ और दो समुदायों के बीच में ये विवाद इतना ज्यादा गहरा गया कि अब तनाव का माहौल दिखाई दे रहा है। बहराइच में तमाम पुलिस वहां पर अब मुस्तैद है और पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन फायरिंग में जो एक शख्स की मौत हुई है उसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, जिसकी फायरिंग में मौत हुई है और इसकी उम्र महज 22 साल बताई जा रही है। हालांकि इस फायरिंग में 11 से ज्यादा लोग घायल भी बता रहे हैं और इसी की वजह से ये पूरा जो मामला है अब आगे गर्माता जा रहा है। दरअसल मूर्ति पूजा के दौरान जो गाने बज रहे थे, डीजे पे जो गाने बज रहे थे, उनको लेकर विशेष समुदाय की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और उसके बाद दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच की, जहां पर आपको ये तमाम युवक दिखेंगे और ये उपद्रवी जो है ये लगातार प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं और इनका कहना यह है कि जिन लोगों ने मूर्ति को खंडित किया है, जिन लोगों की तरफ से फायरिंग हुई है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस घर से फायरिंग हुई है वो घर विशेष समुदाय के एक शख्स का था, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सलमान नाम के इस शख्स को नामजद किया गया है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ लोग जो हैं वहां पर प्रदर्शन, देखिए किस तरह से एक युवक जो है पत्थरबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। किसकी शय पे ये किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और क्यों आखिरकार हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है और मूर्ति पूजा, मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से मूर्ति को खंडित किया गया है, यह अब अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप देखिए पूरी तरह से सड़कों पर आप मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात है। पुलिस बल की तरफ से मीडिया को भी रोका जा रहा है और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना ले। और ये मामला अब इतना गर्मा गया है कि वहां पर जो भी तमाम स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी अब ये तनाव देखने को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बहराइच से देख रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप पुलिस बल की तैनाती देख सकते हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बहराइच से संजय मिश्रा भी जुड़ चुके हैं और लखनऊ से अखंड प्रताप शाही हैं। रंजन द्विवेदी हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आपसे सबसे पहला सवाल यही है, क्या कुछ कार्रवाई हुई और आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, क्या कार्रवाई हुई है, क्या होगी, ये तो आप स्थानीय प्रशासन से सुनिए और पूछिए। पर मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ये मूर्ति विसर्जन एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और पुलिस अधिकारी कर्मचारी से बड़े इसमें अभ्यस्त होते हैं। तो से इतनी बात बढ़ गई, ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है जी। और तो ये इसमें देखा जाना चाहिए कि कैसे हो गया ये, कि क्या ये मूर्ति नई थी या पहले से स्थापित थी, हर साल की जा रही थी, पारंपरिक थी कि नहीं थी, अगर पारंपरिक नहीं थी तो कैसे ये शुरुआत हो गई इसकी, और अगर थी तो फिर व्यवस्था ठीक क्यों नहीं थी। तो ये सब मुद्दे हैं कि क्या लापरवाही हुई आइडेंटिफाई करने के। और जहां तक आपका, मैं सुन रहा था आपकी टिप्पणी कि हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात ना है, ना आपको कहनी चाहिए एक मीडिया पे। नहीं सर, देखिए लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए ऐसा है, एक मौके की एक गर्मी होती है और बात बढ़ती चली जाती है।
और व्यवस्था अगर जो है वहां पे सर, मौके पे लेकिन ये पहला पुलिसकर्मी मामला कम है। नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने ये टिप्पणी जी की बात की है, क्योंकि मुंबई में हमने देखा था जब गणेश विसर्जन हुआ था तो उसमें भी जुलूस के दौरान ऐसी ही घटना सामने आई थी, और उसमें जो दोषी पाए गए थे, जो आरोपी थे, वो विशेष समुदाय के थे। हम किसी भी चीज को भड़काने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ही बयान आया है कि जिसके घर से फायरिंग हुई है उसका नाम सलमान है। ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये एक कम्युनल इंसिडेंट है ये, जी और दो संप्रदाय के बीच में है। वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर ये कोई देश होता, तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेश में जो है वो घटना एक आध हो जाती है अगर, तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई बड़ा संयोजित ढंग से जो कंस्पिरेसी हो रही है कोई। और ये घटना है, निश्चित है घटना है, उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जम के कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस कोई न करे, है ना। जी और हमें जो है बड़ी इसको, इन चीजों को बड़ी गंभीरता से, संजीदगी से लेना चाहिए, और बड़े संयम के साथ, जिसमें कि जो कम्युनिटीज दोनों हैं वो इस बात की गंभीरता को समझें कि एक, देखिए, समाज में 1000 में एक आदि लोग होते हैं जो गड़बड़ होते हैं, वो माहौल खराब करते हैं। अगर बाकी 999 सजग हैं तो कोई कारण नहीं है कि माहौल खराब हो। तो बात यह है कि इन 999 को कैसे सजग करें हम। और देखिए, कम्युनिटी अगर स्ट्रांग है, उसको पुलिस सपोर्ट करती है, तो कम्युनिटी खुद चाहती है कि कोई गड़बड़ ना हो, और वो खुद अपने अंदर जो है, जो रूली एलिमेंट है, जो सांप्रदायिक एलिमेंट है, उसको कंट्रोल करती है। बिल्कुल ठीक है, सर, घटना और होती इंडिया है, डेली सबका इसका पूरा नुकसान होता ख्याल है, भी डेली। रखता है सर। इंडिया डेली इसका पूरा ख्याल रखता है कि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक जो है टिप्पणी जो है किसी भी समुदाय पे नहीं नहीं नहीं, की जाए। आपत्तिजनक की बात नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं इस बिंदु को उजागर किया जाए कि देखिए, घटना एक आदमी ने की है, और हमारी कार्रवाई की सफलता क्या है। हमारी कार्रवाई की सफलता यह है कि हम उसको आइसोलेट करके उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उस बिल्कुल। पर एनएसए लगाएं, 153 का मुकदमा कायम करें, 302 तो लगेगा ही, सब है, हाँ जिससे ये मिसाल बने और दोनों कम्युनिटीज का सपोर्ट इसमें लें। बारीकी इस बात की है कि इस घटना में हम आदमी को कम्युनिटी से अलग करके कार्रवाई कर लें। अगर हम ये कर पाएंगे तो कम्युनिटी एक साथ रहेगी, और जो क्रिमिनल है वो दबेगा, और भविष्य में क्रिमिनल जो है इस प्रकार का दुस्साहस करने में हिचकिचाएंगे। ये बिल्कुल ठीक थोड़ा कहा यही आपने, मुद्दा। लेकिन ये मुझे लगता है कि ज्यादा जो इसका दारोमदार है वो प्रशासन पे है और राजनीतिज्ञों पे है, क्योंकि लगातार राजनीति भी इस पे गरमाती जा रही है। आपके पास दोबारा आऊंगे, आप बने रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे संवाददाता जो हैं अखंड प्रताप शाही भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं। अखंड, जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है, आसपास के क्षेत्रों में भी इस तनाव को देखा जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, क्योंकि शुरुआत जब हुई है अभी आज सुबह, तो शव को रख के प्रदर्शन हो रहा था और एक्शन लेने की बात कही जा रही थी, एक्शन की डिमांड की जा रही थी उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो मौके पे मौजूद थे, और उसके बावजूद वहां पे एक आदमी की गोली मारकर हत्या हो गई, दो बुरी तरह से घायल हैं, गोली लगने से घायल हैं। और पूरा विवाद जिस तरीके से कल हुआ, कल उसको सही समय पे सही तरीके से उसको टैकल नहीं किया गया और उसको हल्के में लिया गया। इस बात को लेकर जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको, उनके खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही थी। हाँ। बात अचानक बिगड़ गई और जबरन डेड बॉडी को हटाने की कोशिश की गई, वहां से ले जाने की बात की, और इसके बाद ही बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ी है और उसके बाद तमाम जगहों पे आगजनी हुई है, तमाम जो कुछ दुकानें जला दी गई हैं, कुछ गाड़ियां फूंकी गई हैं, और लगातार उसके बाद भीड़ बहुत बड़ी तादाद में आ गई थी। और क्योंकि ये सांप्रदायिक मामला बन जाता है, एक संप्रदाय विशेष के तरफ से बातें शुरू हुई, दूसरे संप्रदाय के लोग उसके साथ जुड़े और वो किसी एक संप्रदाय के लोग घायल हुए हैं और इसकी मौत हुई है। तो ये पूरा जो मामला बना, वो मामला इस तरीके से बढ़ता चला गया कि जिससे आक्रोश बढ़ के लोगों के बीच में गुस्सा पनपे, और उसको सही तरीके से मैनेजमेंट जो करना था, वो प्रशासन का मैनेजमेंट फेल हुआ है वहां पे, और ये फेल्योर ही उस वजह से जी। बिल्कुल और इसकी वजह और से यही बात रंजन सामने आ रही द्विवेदी है। जी से भी हो रही थी, और रंजन द्विवेदी का भी यही कहना था कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके कुछ नहीं होगा। सर, अब आपने अखंड प्रताप शाही, जो कि लगातार, देखिए, लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार इस खबर के साथ बने हुए हैं, आपने उनकी बात भी सुनी। आप क्या, जिस तरह से आप इस बात को आगे कह रहे थे कि कम्युनल राइट्स का इसका नाम नहीं लेना चाहिए और उस रंग में इसको नहीं देखना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये कहीं से भी पॉसिबल दिख रहा है अभी फिलहाल की स्थिति देखते हुए? देखिए, मैं फिर बात को मैं स्पष्ट कर दूं हाँ कि दो कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम तो है, तो ये कम्युनल
अभी राइट की स्थिति हो या टेंशन की स्थिति हो, जो भी है तो कम्युनल इंसिडेंट। पर हम कह रहे हैं कि कार्रवाई की बारीकी इस बात पे है कि जिसने ये घटना की है उसको हम आइसोलेट करके सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करें। हाँ। और दोनों ही कम्युनिटीज को उसमें अपनी कार्रवाई में जो है उनको उनका सहयोग प्राप्त करें और उनका मन हमारे साथ होना चाहिए। तो हम एक इंसिडेंट को जो है कम्युनिटीज से जो है सेपरेट। जी रंजन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद सिग्नल वीक की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये आप तस्वीर में देखिए, ये जो तस्वीर है, ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर जो थी ये सपा की तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया है और ये तस्वीर कहा जा रहा है उसी शख्स की है जिसको गोली मारी गई है। कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है, इसका नाम जो है राम गोपाल मिश्रा है और ये उस जुलूस के दौरान, ये देखिए झंडा लहराते हुए, भगवा झंडा लहराते हुए ये जुलूस के दौरान इस घर में जाता है जो कि घर सलमान का है, सलमान नाम के एक शख्स का है। वहां पर जो हरा झंडा आप देख सकते हैं, वहां पर उस झंडे को वो उतारता है और उसके बाद भगवा झंडा लहराता है और सपा की तरफ से इस सब पूरे वीडियो को ट्वीट किया गया है और उसके बाद उस वीडियो का जवाब जो है विधायक शलमणि त्रिपाठी ने भी दिया है और उन्होंने अपने शब्दों में ये चीज कही है कि इस वीडियो को आधा अधूरा बताया गया है, क्योंकि सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है ये भाजपाओं का दंगई है। ये शब्दों का इस्तेमाल जो है सपा की तरफ से किया गया है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है दंगई करने के लिए। और शलमणि त्रिपाठी जो कि विधायक है, उनकी तरफ से इसी वीडियो पर जवाब दिया गया है कि ये वीडियो आधा अधूरा है और हम भी ये इसीलिए कह रहे हैं, इंडिया डेली के माध्यम से इसीलिए आपको कह रहे हैं कि ये वीडियो ट्वीट जरूर किया गया है, लेकिन इस वीडियो की क्या सच्चाई है ये अभी कार्रवाई के दौरान ही पता चलेगा। जब पुलिस पूरी तरह से छानबीन करेगी तभी पता चलेगा कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आगजनी भी वहां पर कई कई जगहों पर हुई है। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अखंड, जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी, क्योंकि सपा की तरफ से वो वीडियो ट्वीट किया गया है और शलमणि त्रिपाठी की तरफ से वीडियो का जवाब दिया गया है कि आधा अधूरा वीडियो है, इस वीडियो पे किसी तरह की कोई पुष्टि हुई है? देखिए, अभी तक इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी ने चूंकि अपने एक्स पोस्ट के जरिए एक्स पे पोस्ट किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट किया है, तो उसके बाद से इसको लेकर रिएक्शन जरूर आया है। शलमणि त्रिपाठी जो कि भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं एक समय तक और उसके बाद अब बीजेपी के उस समय एमएलए भी हैं देवरिया सदर से, तो उनका ये ट्वीट आया है कि आधा अधूरा है और आधी अधूरी चीजें ठीक नहीं होती और कुछ इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि शलमणि त्रिपाठी से अभी हमारी बात हो नहीं पाई है और जैसे उनसे बात होती है वो भी डिटेल हम जरूर सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला दरअसल बीजेपी इसको लेकर पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है और स्पष्ट कहना था सवेरे ही जिस तरीके से मनीष शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका जो बयान है वो ये कहता है कि इस पूरे मामले में बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जब हमारी बात हो रही थी प्रशासन के कुछ अधिकारियों से, हमारी जब बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि सीएम खुद इस पूरे मामले की पूरी नजर बनाए हुए हैं। मुमकिन है कि बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा एक्शन सीएम की तरफ से और देखने को मिल जाए। हालांकि दो लोग कुछ लोग सस्पेंड किए गए, जिनमें चौकी प्रभारी भी है, थाना इंचार्ज भी है, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुमकिन है इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाए, जैसा कि पब्लिक डिमांड कर रही थी, क्योंकि समय रहते अगर इस मामले को संभाला गया होता तो शायद ये बवाल ना होता। और उसके बाद भी जब आज ये स्थितियां इस तरीके से बन रही थी तो उस समय भी जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, कदम जरूरी उठाए जाने चाहिए थे, एहतियाती कदम कुछ पहले से उठाए जाने चाहिए थे। फोर्स जो पूरी तरीके से बड़ी तादाद में वहां डिप्लॉय की जानी चाहिए थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की। शायद गंभीरता को समझ नहीं पाए हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये उनका फेल्योर माना जा रहा है और इस ऐसे में मुमकिन है कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन भी ले लिया जाए। जी अखंड, एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें देखने को आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि गणेश विसर्जन के दौरान इस तरह की झड़प दिखाई दी थी और अब मूर्ति पूजा के विसर्जन के दौरान हम किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज अब प्रशासन को थोड़ा सा ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही हैं तो प्रशासन को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल अलर्ट रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेके मीटिंग बुलाई थी। तमाम प्रदेश के जिले के जो अधिकारी थे, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, सभी की मीटिंग ली गई थी। उस मीटिंग में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था, तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। 13 तारीख तक पुलिस वालों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी। डीजीपी का आदेश था। सभी को प्रॉपर तरीके से डीजीपी ने 2 दिन पहले भी मीटिंग ली थी, तब भी ये कहा था कि सभी को प्रॉपर तरीके से अपने फर्ज को अंजाम देना है। लगातार किसी भी हर पहलू पे नजर रखनी है। जो भी संदिग्ध ऐसा लगता है कि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उस पर कड़ी नजर रखी जाए। सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हों, गश्त बढ़ाई जाए, लगातार उन संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी दर्ज कराई जाए। ये सारी चीजें हो रही थी, बावजूद इसके ये सारी चीजें कागजी साबित हुई हैं। जब महाराजगंज में जिस तरीके से ये बवाल होना शुरू हुआ है बहराइच के, तो यहाँ पे ये काफी हद तक कागजी लगी। और यही वजह थी कि समय रहते अगर शायद इसको कंट्रोल किया गया होता तो ये बवाल नहीं होता और इस तरीके की चीजें, इस तरीके की घटना नहीं होती, जिसको लेकर खुद अब मुख्यमंत्री का गुस्सा जायज है। वो अगर एक्शन लेने के लिए बढ़ रहे हैं आगे, तो बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। डीजी से भी उनकी कुछ बात हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या बातें हुई हैं अभी उसकी रिलीज नहीं जारी की गई है या उसके बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये पता चला है कि वो डीजीपी से खुद इस मामले को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में ये लगातार अगर चल रहा है मुख्यमंत्री की, और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय रहा है जो मुख्यमंत्री को 2022 में दूसरी बार एक करिश्मा करते हुए 37 साल बाद ऐसा हुआ था जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। तो यही लॉ एंड ऑर्डर, यही दंगे के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हथियार बनाती है बीजेपी, अगर बीजेपी के ऊपर ये दाग लगता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी बात होगी। तो ये इस वजह से भी मुख्यमंत्री बिल्कुल कोताही नहीं बरतने वाले हैं, जैसा कि लग रहा है, जैसा कि संदेश भी दिया जा रहा है। और कल जब दिल्ली में मीटिंग के बाद, जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद जब वो निकले थे, तो तुरंत उनका एक बयान आया था कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार इस पूरे मामले को धर्मगुरुओं से बात करके पहले मूर्ति विसर्जन कराई जाए, और जो भी धर्मगुरुओं से बात करके इस पूरे मामले को, जो प्रभावी लोग हैं उन लोगों से बात करके इस पूरे मामले को शांत कराया जाए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये उनका निर्देश तुरंत आया था, बमुश्किल आधे घंटे के अंदर ये मैसेज आया था। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला उनके लिए और भी ज्यादा संवेदनशील है, और वो मुख्यमंत्री इस मामले में किसी तरीके की कोताही नहीं बरतने वाले हैं, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। और अखंड, क्या लगता है इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ भी आप लगातार जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले में किसी की शय पर ये किया जा रहा है, या फिर मात्र इसको एक ऐसी घटना बता दें कि आप डीजे को लेकर आपने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, या फिर कुछ सोची समझी साजिश देखने को मिल रही है इसके पीछे? देखिए, पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। एलआईयू बहुत एक्टिव है इस समय। एलआईयू को वहां पे एक्टिविटीज बढ़ा दी गई हैं और भी ज्यादा फोर्स डिप्लॉय की जा रही है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में बना हुआ है। प्रदेश स्तर के जो डीजीपी मुख्यालय है उससे संपर्क में बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। खुद मुख्य सचिव की तरफ से भी बताया जा रहा है कि इस मामले पर नजर रखने को कहा गया है। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, इनमें एक चीज तो तय है कि अगर कोई साजिश है तो उस साजिश का पर्दाफाश किया जाना बेहद जरूरी है, और पुलिस इस मामले में बिल्कुल अब किसी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहेगी, क्योंकि पहले ही कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन हो गया, जिसमें चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। कुछ और बड़े एक्शन लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में सरकार किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतेगी। तो दूसरी तरफ प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो जो सही है, जो पूरा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम का शब्दशः वो सीएम आवास, सीएम कार्यालय तक इस बात को पहुंचाए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। तो अब दबाव में प्रशासन को है, और ये स्थितियां अगर तनावपूर्ण बनी हुई हैं, अभी भी माहौल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पे अभी भी लोगों का उपद्रव जारी है, लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र भीड़ अभी भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं उनको टैकल करना पहले प्राथमिकता होगी प्रशासन की, और उसके बाद इन सारी चीजों के, इन सारे पहलुओं के साथ साथ जांच चल रही होगी। तो एलआईयू की रिपोर्ट क्या कहती है इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखना यह है कि किन किन लोगों को दोषी बनाया जाता है। बहरहाल 25 लोगों से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया।
ये बताया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से पूछताछ हो सकती है, कुछ और लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हो सकती है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। अच्छा, ये जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसके घर से गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, इसको लेकर किसी बात कुछ पता चला है, किसी तरह का कोई इनपुट मिला है? देखिए, अभी इसकी गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शायद हिरासत में ले लिया गया है, और अगर हिरासत में ले लिया गया होगा तो निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लोग ये खबर जरूर आ रही है, और इसकी फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते जब तक कि आधिकारिक बयान ना आ जाए। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि सारा मामला उसके रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था, गाना बज रहा था, गाने के विरोध में उसने जाके जिस तरीके से जाके रास्ता रोका और फिर उसके बाद से बवाल शुरू हुआ था, इसको लेके भी प्रशासन अब बहुत सख्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। तो मुमकिन है, क्योंकि घटना की असल वजह जो है, उस असल वजह को पकड़ना होगा, और जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन तो लेना होगा। बिल्कुल, असल वजह को पकड़ना होगा, और सबसे बड़ी चीज जो है वो प्रशासन को भी ध्यान में रखनी होगी, और हमारे राजनेता को भी, क्योंकि जिस तरह से अब ट्वीट्स जो हैं वो लगातार आने लगे हैं, जैसे सपा की तरफ से आया, उसके बाद शलवानी त्रिपाठी का आया। ऐसे में देखिए, ये चीज हमेशा हमने देखी है अखिलेश यादव की तरफ से कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो खुले में विशेष समुदाय के साथ खड़े दिखते हैं। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति है, और इससे कोई दो राय नहीं है कि एक वोट बैंक को खासतौर पर प्रभावित करने के लिए नेता अपने अपने तरीके से अपने बयान जारी करते हैं, या बयान देते हैं, या उसके घटना को तोड़ते और मरोड़ते हैं। तो ये तो चलेगा, लेकिन इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उसे सच भी दिखाना है, उसे सच तक पहुंचना भी है, और जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन भी लेना है, चाहे वो संप्रदाय का, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग क्यों न करता हो। लेकिन सरकार को जो राष्ट्र धर्म है, जो राजधर्म है, जिसके सीख कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दी थी, तो वो भी इसी आधार पे चलता है। जो नीति कहती है, जो राजनीति कहती है, वो यही कहती है कि जो सरकार निरपेक्ष होती है, और सरकार अगर निरपेक्ष है तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जो दोषी है उनके खिलाफ भी बहुत कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसकी कोशिश की जा रही है, और यही होना चाहिए। जब शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। अब इसमें कितनी जल्दी कामयाबी मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो माहौल है उसको सियासी रंग देना भी इसी बीच में जारी रहेगा। और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, और जिस तरीके से अब बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार कर रही है, पलटवार करने पे बीजेपी तैयारी कर चुकी है, तो ये सारी चीजें भी कहीं दिखाता है कि ये पूरा मामला अब सियासी रंग भी ले सकता है। बिल्कुल, और देखिए, एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये चीज़ बोलते हैं कि अपराध छोड़ दो या फिर अपराधी राज्य छोड़ दें, और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ी एश्योरेंस के साथ अब करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो शांति बनाए रखना एक बहुत चैलेंज हो जाएगा प्रशासन के लिए।